हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट तंदू चैनल। एक बार मैं फिर से आई हूँ हिंदी में हेल्प करने। आज मैं गौरी कहानी का एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसके पहले वीडियो में मैंने लाइन बाय लाइन चैप्टर रीड किया है। इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्टली और इजी वर्ड में इस स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, कि राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके चार मुख्य कैरेक्टर हैं, चार मुख्य पात्र हैं। गौरी, उसके पिता राधा कृष्ण, उनकी माँ कुंती और सीताराम। फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए मे बी इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, बट प्लीज़ आपको अपने टेक्स्ट बुक में या एग्जाम्स में हिंदी शब्द ही प्रयोग करने हैं। गौरी एक अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। वो बहुत लाडली भी है, माँ बाप की बहुत चाहती भी है। वो लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी हठी है, यानी कि थोड़ी सी जिद्दी है। जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। वो 19 साल की हो चुकी है। उसके पिता माँ बहुत परेशान है उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने के लिए। जिस लड़के को वो पसंद कर रहे हैं, तो कहीं दहेज का मांग ज़्यादा है, तो कहीं उसके पिता को उसका परिवार नहीं पसंद आता है, तो कहीं कोई और समस्या। तो काफ़ी सालों से उसके लिए जीवन साथी की तलाश हो रही है। इसलिए गौरी थोड़ी परेशान भी है, थोड़ी दुखी भी रहती है कि उसकी वजह से उसके माँ पिताजी को इतनी चिंता करनी पड़ रही है। उसका मन होता है कि वो बोले अपने पिताजी को कि वो शादी ही नहीं करना चाहती है, या अगर उसके पिताजी चाहते हैं तो वो चाहे जहाँ भी शादी कर दे, वो खुश रहेगी, वो कोई शिकायत नहीं करेगी। कभी कभी उसके मन में गिल्ट फीलिंग भी आती है, यानी कि अपराध भाव आता है कि उसके वजह से ही पिताजी इतने परेशान हैं। काश ये ज़मीन फट जाए, वो ज़मीन के अंदर चली जाए, ऐसे टाइप के उसके मन में फीलिंग्स आते रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब उसके पिता जो है एक उसके लिए एक लड़का देखकर वापस आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये कहानी हमारे देश भारत देश आज़ादी के पहले, यानी कि 1947 के पहले की स्टोरी है ये। तो जब उसके पिता जब आते हैं, तो वो काफ़ी अनमने से हैं, उदास से हैं। उनकी माँ पूछती भी है कि क्या हुआ। वो बहुत उदास रहते हैं। तो उनके पिता बताते हैं कि दरअसल में वो जिस लड़के को देखने गए थे, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, वो 35-36 साल का है। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं, और वो 2 बच्चों को संभालने के लिए ही शादी करना चाहते हैं गौरी से। तो हालाँकि उसकी जो माँ रहती है कुंती, वो और डिटेल में पूछना चाहती है कि क्यों शादी करना चाहते हैं या कैसे हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, वो तो अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी समझदार भी हैं। कांग्रेस सेक्रेटरी में वो कांग्रेस के ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 35 रुपया तनख्वाह है। सत्याग्रह वगैरह में भाग ले चुके हैं, 3 बार जेल जा चुके हैं, पर बहुत ही साधारण है। और गौरी के से उनकी जोड़ी जमेगी नहीं, या कह लो आप अपने वर्ड से कह सकते हो, मैच नहीं होगा गौरी के साथ, क्योंकि एज भी ज़्यादा है और वो बहुत साधारण उनका जीवन लाइफ स्टाइल है। बहुत सारे तरीके से जी रहे हैं, बिल्कुल फटे पुराने चप्पल ऐसे। लेकिन और वो ये भी बताते हैं कि रविवार को आने वाले रविवार के दिन वो बुलाए हैं उनको अपने घर। हालांकि सीताराम जी आना नहीं चाहते थे, लेकिन राधा कृष्ण जी के काफ़ी जोर देने पर वो तैयार होते हैं गौरी के घर आने, गौरी को मिलने या अपने आप को दिखाने। ये जो बातें हो रही उसके माता पिता की, गौरी थोड़े से आड़ में, दरवाजे के आड़ में ये सुन रही थी। और पता नहीं क्यों ये सब बातें सुन करके गौरी के मन में हल्का सा, थोड़ा सा एक फीलिंग आ जाता है वो सीताराम जी के लिए। एक श्रद्धा के भाव आते हैं कि वाह कितने उच्च विचार है, देश प्रेम में लगे हैं। अगला इतवार भी आता है, यानी कि इतवार में संडे, रविवार आता है। बहुत साधारण सा आयोजन होता है। राधा कृष्ण जी लोग किसी को बताते नहीं हैं कि ऐसा कोई उनके घर आने वाला है। तो जब वो आते हैं, उनके साथ 2 बच्चे भी आते हैं। बच्चे दोनों बहुत हँसमुख, बहुत मधुर, सरल स्वभाव के। जो कुंती रहती है ना, तो वो दोनों बच्चों को देख कर के बहुत उसका मन खुश हो जाता है कि अरे कितने प्यारे बच्चे हैं। और दोनों बच्चे भी कुछ देर बाद अपने पिता से पूछते हैं कि अरे तुमने तो कहा था कि वो उसकी माँ से मिलवाने लाएँगे, तो माँ कहाँ है? फिर एक अचानक से उनके घर में एक बिल्ली आती है और बिल्ली कूद के घर रूम में चली जाती है। तो बच्चे भी पीछे-पीछे
उसके पीछे जाते हैं, वहाँ गौरी खड़ी होती है। तो वो गौरी को देख के बच्चे समझ जाते हैं कि ये तो उनकी माँ है, और तुरंत भर में ही बच्चे बिल्कुल गौरी से हिल मिल जाते हैं। गौरी भी उसे बहुत प्यार करती है और वो तुरंत गौरी को माँ माँ भी दोनों बच्चे बोलने लग जाते हैं। कुंती भी देखती है, अच्छा लगता है कि गौरी दोनों बच्चों को संभाल रही है, तुरंत से हिल मिल गई है। सीताराम जी बहुत खुश होते हैं कि दोनों बच्चे गौरी से हिल मिल गए हैं। वो बताते भी हैं कि वो जेल जा चुके हैं और भी जाने का उन्हें डर है, और वो इसीलिए दोनों बच्चों को संभालने के लिए ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले एक बूढ़ी बुआ उनकी थी, वो बच्चों को संभालती थी जेल जाने पर, लेकिन अब वो बुआ भी नहीं है। तो इस तरह की दिन भर बातें होती हैं, बच्चे बहुत घुल मिल जाते हैं गौरी से। जैसे तैसे करके सीताराम जी बच्चों को फुसला करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर उन्हें सीताराम जी को लगता है कि शायद ये रिश्ता पक्का हो गया और इन लोग जरूर हाँ बोल देंगे, लेकिन राधा कृष्ण जी मन में संतुष्ट नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी क्यों ऐसे आदमी से शादी करेगी जिसके 2 बच्चे हैं, और वो अच्छा कमाते भी नहीं हैं, इतनी साधारण जीवन शैली है। तो वो बहाना करके कि जन्म कुंडली नहीं मिल रही है, बहाना करके सीताराम जी को मना कर देते हैं और गौरी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेते हैं। दूसरा लड़का जो रहता है वो दारोगा रहता है, यानी कि थाने में काम करता है, 25 साल का रहता है, और उतनी उसकी ज़्यादा दहेज की मांग भी नहीं रहती है। तो जो राधा कृष्ण जी है वो बहुत खुश रहते हैं कि चलो अच्छा है, अच्छा लड़का मुझे मिल गया गौरी के लिए, और शादी भी ठीक हो जाती है। लेकिन कुंती भी कभी-कभी, कुंती के मन में बच्चों के लिए ख़्याल आता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहती है कि नहीं अच्छा है, मेरी बेटी अच्छे घर में जा रही है, कल को मेरा दामाद का और उसकी तरक्की होगी, वो बड़ा साहब बनेगा। पर कुंती, सच कहो तो कुंती संतुष्ट भी नहीं रहती है, खुश भी नहीं रहती है। उसके मन में ख़्याल आता है कि नहीं, मुझे दारुका से नहीं करनी शादी, वो तो कितने हमारे ही भारतीयों को मारता होगा, अंग्रेज़ों का गुलाम होगा, अंग्रेज़ों का बात सुन कर के हमारे भारतवासियों के ऊपर अत्याचार करता होगा। इससे अच्छे तो सीताराम जी हैं, जो अपनी भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, उनके 2 प्यारे कितने अच्छे बच्चे हैं। तो ऐसा उसके मन में चलता रहता है। लेकिन अब चूँकि संकोचवश वो बोल भी नहीं पाती है अपने माँ-पिताजी को कि वो उस दारोगा से नहीं शादी करना चाहती है, वो सीताराम से ही शादी करना चाहती है। लेकिन वो ऐसा बोल नहीं पाती है, असमंजस की स्थिति में रहती है। फिर अचानक से एक खबर आती है कि जिस लड़के से शादी कर उसकी तय रहती है गौरी से, यानी कि वो जो दारोगा रहता है, उसके पिताजी का देहांत हो चुका है। तो वहाँ से खबर आ जाता है कि 1 साल तक शादी नहीं होगी। उसके माँ पिताजी बड़े दुखी हो जाते हैं गौरी के, लेकिन गौरी मन मन में संतुष्ट हो जाती है कि चलो 1 साल के लिए तो राहत मिली। इस बीच देश आज़ादी, बहुत जोर शोर शोर से सत्याग्रह आंदोलन होने लग जाते हैं। देश की आज़ादी में लोग लग जाते हैं, जगह जगह धरपकड़, लोगों को, क्रांतिकारियों को जेल भेजा जाता है। तो गौरी बहुत ध्यान से अखबार पढ़ती रहती है प्रतिदिन का कि सीताराम जी का क्या हुआ, और ठीक जो उसके मन में आशंका थी, एक दिन उस वो खबर पढ़ती है अखबार में कि सीताराम जी को 1 साल का जेल हो गया है। अब गौरी बहुत परेशान हो जाती है और वो बहुत बेचैन हो जाती है कि अब बच्चों का क्या होगा, बच्चे को कौन देखेगा। और तभी वो एक दृढ़ निश्चय लेती है कि वो अपनी माँ को बोलती है कि वो कानपुर जाएगी। कानपुर, जहाँ के सीताराम जी रहते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। उसकी माँ विरोध करती है कि वो वहाँ क्या करेगी जाकर, भी उसके पिता राधा कृष्ण भी यहाँ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था ना, गौरी बहुत हठी रहती है, वो जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। और गौरी बोलती है कि नहीं, उसने ठान लिया है, वो कानपुर जाएगी ही और वहाँ बच्चों को संभालेगी। और गौरी उसी दिन चली जाती है कानपुर। कहानी 1 साल बाद बढ़ जाता है। 1 साल बाद सीताराम जी को जेल से छुट्टी मिलती है। वो बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं,
हालाँकि वो 1 साल तक बीच-बीच में खबर हर महीने उसे मिल जाती है कि उनके बच्चे सही से, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि बच्चे कैसे होंगे, जिसके भरोसे कहारिन के भरोसे छोड़े थे, वो कहारिन के भी तो 3-4 बच्चे हैं, कैसे मेरे दोनों बच्चे होंगे? वो रास्ते भर सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं, फिर रास्ते में जलेबी लेते हैं बच्चों के लिए और अपने दरवाजे को चुपके से खोलते हैं और जलेबी लेके जब अपने कमरे में, अपने घर में आते हैं, तो देखते हैं गौरी वहाँ है और वो एकदम देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं गौरी को, और गौरी झुक कर के उनके पाँव को छूती है, आशीर्वाद लेती है। कहानी यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है गौरी 1 साल तक सीताराम जी के घर में थी, उनके बच्चों की माँ बनकर। आप फ्रेंड्स सोच के देखो गौरी का करैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना उनका चरित्र महान था। एक ऐसे आदमी के वो 2 बच्चों को सँभालती है 1 साल, जिस आदमी से वो शायद घंटे 2 घंटे मिली थी, जिन बच्चों से वो घंटे 2 घंटों मिली थी। लेकिन वो इतने दृढ़ निश्चयी रहती है कि वो जानती है कि उन बच्चों को ज़रूरत है उसका, और वो अपने लोक लाज को, अपने सामाजिक परंपरा को ताक पर रखे हुए उस समय, सोचिए उस समय भी, उस शादी के पहले सिर्फ बच्चों के खातिर अपने चरित्र के ऊपर जो उस पर उठेंगे दाग कि अरे वो बिन ब्याही कैसे गई अनजान इंसान के घर, वो कुछ भी नहीं सोचती है। वो 1 साल तक उन बच्चों की माँ बन के रहती है। कहीं न कहीं एक अनजाना सा प्रेम सीताराम जी के प्रति जो उसके मन में आया है, उसके वजह से कहीं न कहीं आप ये कह लो उसके मन में इतना ममता का सागर था, वो इतना वात्सल्य था कि वो अपने सारे लोक लाज को भूल कर के सामाजिक बंधनों को तोड़कर वो बच्चों का ख़्याल रखती है। और इसका एक पहलू ये भी है कि वो अपने देश यानी कि अपने भारत माता को भी वो बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो ये समझती है कि सीताराम जी यदि भारत माता की सेवा में जेल लगे हैं, तो ये उसका कर्तव्य है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो भारत माता के उस सपूत का, उस अच्छे पुत्र के बच्चों को वो ख़्याल रख सके। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली या अनजाने में ही सही अपने देश, अपने भारत माता की वो सेवा कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपने देखा, बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत बहुत इसका डीप मैसेज है कि ये जो धन दौलत वो चाहती तो सी वो भी चाहती थी तो वो दारोगा से शादी कर सकती थी। वो उसके यंग एज का था, उसके बराबर के एज का था, वो अच्छा कमाता भी था, लेकिन इसके बावजूद गौरी ने चुना सीताराम की दुल्हन बनने का, सीताराम की पत्नी बनने का। क्यों सीताराम? क्योंकि वो सच्चा हृदय था उनका, वो अपनी देश की सेवा में लगे थे, उनके उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मैसेज यही है, किसी भी रिश्ते में यदि रिश्ते का आधार पैसा नहीं होना चाहिए, इंसान का हृदय को देखना चाहिए। इंसान उस सामने वाला जो आपका जीवन साथी है, उसके मन की भावनाएं कैसी हैं, उसकी सोच कैसी है, क्योंकि जिस इंसान की सोच और भावनाएं अच्छी रहेंगी, जो इंसान एक इंसान के तौर पर अच्छा रहेगा, सही मायनों में वही अच्छा जीवन साथी भी बन सकता है। पैसे, रुपए, धन, दौलत, मान, सम्मान, आडंबर, ये सारी बातें बाद में हैं। सबसे बड़ी बात होती है इंसान की भावनाएं, इंसान का सोच। ओके, तो इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं इस स्टोरी से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं उन्हें डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं फिर से कहती हूँ, ये 2 वीडियोस और इससे रिलेटेड जो थर्ड वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो तीनों वीडियोस, एक ये पूरा पैकेज है इस चैप्टर का, आप आराम से अगर 2 या 3 बार सुन लोगे तो इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप बहुत ईज़िली और कॉन्फिडेंटली दे पाओगे, और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। आपकी ये स्टोरी बिल्कुल आपके मन में छप जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, देन बाय।